और इसी समय आज इनका छुटकारा होने पाए। पवित्र आत्मा ये लोग आशीषित हो, बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष इनकी खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेसिंग को खोल देता हूं पवित्र आत्मा जी, और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनके ऊपर तेरी दया स्वर्ग से रिलीज हो आज यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु आज का वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आज ये जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे परमेश्वर, आज सच में बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष को खोलता हूं, ब्लेसिंग को खोलता हूं। और इसी समय जो टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, और इसी समय पवित्र आत्मा हरियाणा से, उत्तराखंड, हिमाचल से परमेश्वर, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से और यूके से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। अमेरिका के लिए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा जी, इसी समय नेपाल वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, इसी समय पाकिस्तान वालों के लिए, आसाम के लिए, त्रिपुरा के लिए, बांग्लादेश के लिए, और इस समय पवित्र आत्मा जी जहां से भी लोग इस समय देख रहे हैं पवित्र आत्मा, एमपी से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, पवित्र आत्मा केरला से, गोवा से, और इस समय परमेश्वर जो लोग इस समय यूरोप से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जी आज इनकी जिंदगियों में बड़े छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आमीन बोलने वाला अपनी आशीष को देखे आज रात यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूं, और सच में मेरे प्रभु तूने मुझे आज से 5 साल पहले कहा था कि जो लोग तुझे दूर से भी देखा करेंगे वो अपने घर में बड़ी आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर ये विश्वास करें कि पवित्र आत्मा जी अगर आज पवित्र आत्मा पूरे वर्ल्ड से लोग इस समय परमेश्वर कहीं से भी देख रहे हैं मेरे प्रभु, अगर किसी को कोई लैंग्वेज भी नहीं आती लेकिन अगर वो विश्वास से टीवी स्क्रीन की ओर भी देख रहा है परमेश्वर, आज इसी समय वो किरणें मेरे ऊपर से उतरें और इनके बच्चे आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनके घर आशीषित हो जाएं, इनका बिजनेस आशीषित हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो लोग आशीषित हो जो तेरे कलाम को सुनने के बाद, तेरे वचन को सुनने के बाद तेरे ऊपर विश्वास करें और अमल करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जितने लोग इस समय टीवी स्क्रीन पर परमेश्वर बैठकर देख रहे हैं, तुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आशीषें आ रही हैं, मैं विश्वास करता हूं और ये बढ़ रहे हैं और फूल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपकी जीवन में आशीष देना चाहता है, लेकिन मैं आज फिर से कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूं। मैं लोगों को नहीं देख पा रहा लेकिन लोग मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है तो आप लोग खुदा की आशीष को नहीं पा सकते। हालेलुया। आपको सिर्फ स्माइल देना है, परमेश्वर काम करेगा। हमें पता है कि हमें बहुत टेंशन होती है जब हमारा काम सेट नहीं होता, जब हमारे जीवन में नौकरियां या कोई बच्चे की शादी होती है, जब किसी कोई बाप की लड़की की शादी होती है तो उसको पता होता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। वो समय जब तक टेंशन में रहता है, जब तक वो उसकी डोली चली नहीं जाती, वो बड़ा टेंशन में रहता है, प्रार्थना करता रहता है, इधर उधर सोचता रहता है मैं क्या करूं, लेकिन उस समय में लेकिन वो अपनी सूझबूझ खराब नहीं करता। मैं मानता हूं कि आप टेंशन में होंगे, मैं मानता हूं कि आप परेशानियों में होंगे, मैं मानता हूं कि जो मुझे लाइव देख रहे हैं इस समय वो लोग इस समय कोई ना कोई परेशानी में जरूर होंगे, लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूं, गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और इस समय यहां पर बैठे हैं चर्च में, उनकी आशीषें खुलने वाली हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और बड़ी बरकत दे रहा है। अगर आज आपको एक भी प्रतिफल नहीं मिला, आज तक आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में एक भी प्रतिफल नहीं आया, तो मैं कह रहा हूं कि जब आदम और हव्वा बाग में थे तो वो इतने बड़े बाग में थे, इतना बड़ा फल था उनके पास, हर पेड़ पर फल लगा हुआ था, लेकिन वो सोच रहे थे शायद कि वो आशीषों का फल हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। जो लोग अपनी लाइफ में जल्दबाजी करते हैं कि आज ही मुझे गाड़ी मिल जाए, आज ही मुझे घर मिल जाए, आज ही मुझे सब कुछ हो जाए, लेकिन उनकी जिंदगियों में वो आशीषें कभी नहीं आती। लेकिन जो लोग इंतजार करते हैं, वेट अपॉन गॉड, मतलब धीरज रखते हैं, परमेश्वर उनको आज रात एक फल तो जरूर देकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात उनकी जिंदगियों में एक फल तो आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास जो है वो आपको फल दिलाएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज वो फल मेरी गोद में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज उन लोगों के जीवन में वो फल आएगा। मैं आज कुछ सीक्रेट बताऊंगा आपको, कुछ लोगों को सीक्रेट जानना है अपनी लाइफ के अंदर कि आज बहुत बार हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में अभी भी कोई ना कोई घटी है। इसका मतलब कि अगर आपको चंगाई नहीं मिली, आश्चर्य कर्म नहीं हुए, तो आज आपको सीखने के लिए बुलाया यहाँ पर कि आप चर्च में जो लोग बैठे हैं अपनी डायरी लो, अपने पेन लो, अपनी कॉपी लो और उस पर लिखो कि ताकि आपको याद रहे। जितनी बार आप लिखते हैं
आप पहले पाप के लिए लिखते थे लव लेटर, आपको याद रहता था उसमें क्या लिखा है, लेकिन अगर आज आप सच्चाई के लिए लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, आप परमेश्वर को लिख रहे हैं या अपने दोस्त को चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको याद रहेगा। आप जब डायरी पर नोट करोगे तो ये वचन, आज का वचन आपको याद रहेगा, और ये वचन आज आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटेगा, हर एक शराब जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको समझना है कि मुझे लिखना है। मैं कह रहा हूं कि हिजकिया एक बड़ी कैंसर की बीमारी से बाहर आया, रीजन क्योंकि वो लिखता था, प्रेयर लिख कर करता था। योशापात जो है वो लिखता था डायरी पर अपनी और परमेश्वर के सामने रखता था। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लिखकर प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। लेकिन अगर अब तक भी आपको कोई फल नहीं मिला, तो मैं आज आपको बाइबल से सिखा रहा हूं कि आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ सीक्रेट आपकी लाइफ में होने चाहिए कि आपको वो सीक्रेट अगर आज आपने जान लिए, मैं कह रहा हूं आपके लिए प्रतिफल 5 दिन में नहीं 5 मिनट में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं परमेश्वर अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए इन सीक्रेट को ले लेता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। पर आप कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा मुझे वो सीक्रेट सिखा परमेश्वर, और परमेश्वर आपको वो सीक्रेट सिखाएगा। परमेश्वर आज वो सीक्रेट देगा जिसके द्वारा आप धनी होने वाले हैं। परमेश्वर आज वो सीक्रेट देगा जिसके द्वारा आपके कर्जे उतरने वाले हैं। परमेश्वर आज वो सीक्रेट देगा जिसके द्वारा आपके बंधन टूटने वाले हैं। आप गरीबी के बंधन से बाहर आने वाले हैं, आप शराबों से बाहर आने वाले हैं, जादू टोने से बाहर आने वाले हैं, दुष्ट आत्माओं से बाहर आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कुछ ना कुछ तो आज रात होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास जो है आपको यहां लेकर आया है। जितने लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, जो लोग चर्च में बैठे हैं इस समय, अपने परिवार को भूल गए इस समय अपने काम काज को छोड़कर, लेकिन ये आप एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फल लेने के लिए बैठे हैं, वो है खुदा का वचन। अगर आज आप ये लेकर जा रहे हैं तो परमेश्वर आज आपके घर पहुंचने से पहले स्वर्ग से आपके घर में प्रतिफल देने वाला यीशु मसीह का नाम है। आमीन बोलने वाले आशीष पा रहे हैं, बोला हालेलुया। आइए हम वचन से देखते हैं, मत्ती 6:6 पढ़ते हैं हम। मैथ्यू चैप्टर, बाइबल खोल लें अपनी, और 6:6 हम देखेंगे उसके अंदर क्या लिखा। सीक्रेट है ये, बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन जिनको जानने के बाद अपने घर में बरकत चाहिए, आज वो बाइबल खोलेंगे। और अगर आज आप इस वचन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके घरों में बरकत ही नहीं, आज मैं कह रहा हूं कि पीढ़ियों से वो शराब भी हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब मत्ती 6:6 पढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि प्रतिफल आता कैसे है। मैं आज उन लोगों को बता रहा हूं कि प्रतिफल लेने का एक तरीका है। कह रहा है कि वो सीक्रेट है बाइबल के अंदर, तो हम पढ़ते हैं इसको और वो ध्यान से सुनेंगे। हाँ, मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि बहुत सारे लोग प्रतिफल की दौड़ में आए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या बताया प्रतिफल लेने का। इसका मतलब हर व्यक्ति चर्च के अंदर बेनिफिट लेने के लिए आता है। मुझे बेनिफिट मिले, मेरी वाइफ बीमार है चंगी हो जाए, मेरा बच्चा बीमार है चंगी हो जाए, या मेरे पर कर्जा है चंगा हो जाए, कर्जा उतर जाए, मैं धनी हो जाऊं, मेरी जॉब लग जाए। आपको एक बेनिफिट चाहिए। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको बेनिफिट देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं कि जब हम 15:2-3 पढ़ते तो अब्राहम, उत्पत्ति की किताब में अब्राहम भी क्या कर रहा था, बेनिफिट की खोज में था। उसको जब कुछ नहीं मिला तो एक रात वो रोने लगा परमेश्वर के सामने, और वो बोलने लगा, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे को, कह रहा तूने मुझे क्या दिया, तू मुझे क्या देगा। और वहां पर लिखा उसके 3 में कह रहा तू मुझे क्या देगा। इसका मतलब कि इतना बड़ा संत, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का दास, उसका पुजारी, प्रार्थना करने वाला याजक भी एक जगह पर घबरा गया। ये चिंताएं संसार में होती हैं कि आप लोग घबराए हुए हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं रोगों के सामने रोने से आपकी डिप्रेशन या टेंशन खत्म नहीं होने वाली। आपकी टेंशन जो है वो कब खत्म होती है, आप चाहे पूरे वर्ल्ड से, चाहे इस चर्च से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अभी थोड़ी देर के बाद आपको होगा कि मैं 5 मिनट में अभी मिलूं प्रॉफिट जी को और मैं अपनी बातें बताऊं। अगर मैं 5 मिनट के लिए आपके घर आ जाऊं, मैं कह रहा हूं कि आप 5 साल का किस्सा मुझे सुनाएंगे और आपकी प्रेयर बंद नहीं होगी। आपको ये भी नहीं पता होगा कि 12 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक चाहे पादरी भूखा या नहीं भूखा, खाना खिलाना या नहीं खिलाना, आप कहेंगे बस आप पहले मुझे अपनी बात बताना है। मेरे साथ होता है, एक्सपीरियंस होता है ये। मैं जब संडे को प्रचार करता हूं, उसके बाद शाम को भी मैं जब यहां पर आता हूं तो लोग 2 बजे तक भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट बता रहे होते हैं, ये भी नहीं पूछते पादरी साहब ने खाना खाया कि नहीं खाया। जितने लोग बाहर सुन रहे हैं उनको आज थोड़ी सी स्माइल आ रही होगी चेहरे पर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, लेकिन उस समय में ये हमारी चिंताएं हैं, ये हमारा फर्ज है कि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेना और सुनना हमारा फर्ज है, इसलिए परमेश्वर काम करता है। लेकिन यहां पर ये संत भी जो है घबरा गया, ये संत भी जो है वे घबरा गया और टेंशन में
आ गया और बोल रहा था कि उस समय कह रहा था परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। इसका मतलब कि हम भी इंसान हैं, हम भी घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये तरीका बता रहा हूं, ये 4 सीक्रेट अगर आज रात आपने जान लिए, मैं कह रहा हूं कि आपकी गुप्त समस्याएं खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है, आपकी हिस्ट्रियां बदलने वाली है, आपका इतिहास चेंज होने वाला है। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके पड़ोसियों के बच्चों से नहीं, आप ही के बच्चों से इतिहास रचवाएगा इस भारत के अंदर। आप ही के बच्चे इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इसके लिए हमें 4 बातें सीखनी है। कह रहे परमेश्वर यहां पर क्लियर लिखा, जो तेरा पिता गुप्त में है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको 4 सीक्रेट क्या है, परमेश्वर 4 सीक्रेट वो बताता है। कह रहा है कि पहला गिविंग, देना, आप लिख सकते हैं। कह रहा आप देना, जब आप परमेश्वर को कुछ देते हैं, अपना मन देते हैं, अपनी आंखें बाइबल में देते हैं, अपने कान इस समय आप प्रचार में दे रहे हैं, इसका मतलब आपने अपना टाइम परमेश्वर को दिया है, आपने अपनी महंगी महंगी चीजें परमेश्वर को दी हैं उसके भवन बनाने के लिए। इसका मतलब देना, जब आप दान करते, भेंट करते, दशवांश देते, तो इसका मतलब आप दे रहे हैं। मतलब बहुत लोगों के अंदर ये हिम्मत नहीं है, बहुत लोग प्रभु को अपना मन नहीं दे सकते, बहुत लोग दान दे सकते हैं लेकिन बैप्टिज्म नहीं ले सकते। लेकिन जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया उस दिन आपने अपनी आत्मा को भी परमेश्वर को दे दिया है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए सीक्रेट बता रहा है, कह रहे हैं जो मैं गुप्त में देख रहा हूं, कहता है वो तुम्हें गुप्त से प्रतिफल देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। वो बोल रहा है, कह रहा है पहला देना, कह रहा फिर दूसरा प्रेयर में टाइम देना, कहता है प्रेयर करना, कहता है ये भी एक सीक्रेट है। कहता है कि जब आप दे रहे हैं, प्रेयर में अपना मन दे रहे हैं, कह रहा है उसके बाद आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर को दे रहे हैं। आप इसका मतलब कि आप अपना समय, अपनी जरूरतें, जो आपने समोसे, छोले, बैंगन आपको जो अच्छे लगते हैं लेकिन आप नहीं खा रहे हैं, आप चिकन आपको अच्छा लगता है आप नहीं खा रहे हैं, आपने त्याग कर दिया है। इसका मतलब कि आपने त्याग किया है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए त्याग करके बैठा है क्रूस पर, और वो कह रहा है कि मैं उस क्रूस पे से उठाऊं। और आज रात कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए समर्पण कर लिया। अगर तुम्हारा संघर्ष आज तक खत्म नहीं हुआ, आज रात के बाद अगर ये बेनिफिट कहता है आपको अब तक नहीं मिले, आज रात मैं दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको ये जानना है, कहता है कि आपको जानना है गिविंग, कहता है कि आपको कह रहा देना सीखना है। कहता है जब आप देते हैं परमेश्वर को गुप्त में, इसका मतलब कह रहा अपनी कोठड़ी में जा, जब आप प्रार्थना करते हैं एकांत में, गुप्त में, इसका मतलब कि बाइबल कह रही है जो तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे देखता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता आपके दान को वो गुप्त में देखता है। कह रहा है कि वो आपकी प्रेयर को गुप्त में देखता है, वो आपकी फास्टिंग को गुप्त में देखता है। जब आप बता देते हैं किसी को कि मैं फास्टिंग में हूं, तो परमेश्वर आपकी फास्टिंग को गुप्त में नहीं रखता, वो गुप्त में नहीं रहती। जब आप अपने माँ बाप, अपने बच्चों, परिवार को बता देते हो तो वो फास्टिंग खराब हो जाती है। लेकिन परमेश्वर उन बातों पर ध्यान नहीं देता जो हम खुलेआम करते हैं। याद रखना, वो उन बातों पर ध्यान देता है जो हम गुप्त में करते हैं। इसका मतलब कि बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर अब तक भी प्रतिफल नहीं आया, जो लोग गुप्त में लोगों की हेल्प करते हैं, गाते नहीं है, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में मिराइकल करता है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कह रहे कि प्रेयर करते हैं दिखाने के लिए नहीं, कहता है इसलिए बाइबल में लिखा करा सड़कों पर खड़े होकर करा दिखाने के लिए प्रेयर नहीं करना। कई बार मैं आपको बताता हूं कि जब हम बाइबल ट्रेनिंग करते थे, जो हम पास्टर हमें चेक करने आता था, तो हम पता फटाफट सो रहे होते थे और जैसे ही पास्टर आ जाता था हालेलुया हालेलुया, बाइबल हाथ में होती थी और हालेलुया जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते कि हम बहुत पढ़ रहे हैं। मतलब कि जब हम स्कूल में जाते थे तो बच्चे भी ये काम करते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अगर आप लोग जब प्रार्थना कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपको प्रार्थना करते देख ले, इसका मतलब कि आप पास हैं, आपको वो व्यक्ति नहीं परमेश्वर देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये है कि आपको गुप्त में अगर परमेश्वर ने देख लिया, इसका मतलब कि सारे सीक्रेट जो हैं वो गुप्त के अंदर हैं। फास्टिंग आपकी गुप्त में होनी चाहिए। कह रहा प्रेयर आपकी, कह रहा है कि एक प्रेयर आप फैमिली के साथ करते हैं, एक प्रेयर आप चर्च में करते हैं, लेकिन जो आपके अंदर मलाल है, एक लड़की के साथ एक लड़के ने धोखा कर दिया, वो को सरेआम नहीं बता सकती। एक औरत को लहू बहने का रोग है, वो सरेआम अपनी बीमारी नहीं बता सकते। एक आदमी को बवासीर है, वो लोगों को सरेआम नहीं बता सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपकी बात को कभी लीक नहीं करेगा। एक परमेश्वर ही है जो आपकी बातों को कभी लीक नहीं करता। आप दूसरों को बताते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा कहता जो बात आप किसी और से नहीं कर सकते, आप परमेश्वर से करें। लेकिन इसलिए वो कहता है कि इस वचन में, मत्ती के 6:6 में, ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वचन है। इसलिए वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि जो तेरा पिता गुप्त में है, और लिखा जो तुझे गुप्त में देखता है। इसका मतलब कि गुप्त में
आप लोग सोचते हैं कि शायद जब हम दान देते हैं शायद सोचते हैं कि पता नहीं कौन देख रहा है। बहुत सारे यूट्यूब लाइव फॉलोवर हमारी मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं, वो लोग चर्च बिल्डिंग में बीज बोते हैं, उनको पता ही नहीं कि भाई प्रॉफिट भजिंदर देख भी रहा है कि नहीं देख रहा, बेचारे अकाउंट में डाल देते हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा जब आप आंसू बहा रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर पता नहीं क्यों। एक बार ऐसे ही मेरी मम्मी जब बीमार थी तो मैं उस समय रो रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था। जब मैं बिलीवर था तो उस समय मैं बड़ी प्रार्थना करता, मेरे आंसू नीचे निकल रहे थे धरती के ऊपर, और जब बड़े बड़े आंसू गिरे तो मैं उनको देख रहा था और मैं कह रहा था, मैंने कहा डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरी माँ को, और कौन देख रहा है। मैं स्टोर के अंदर, एक स्टोर में बंद होकर मैं प्रार्थना कर रहा था एक कमरे में, तो उस समय में मैं कह रहा था परमेश्वर इन आंसुओं को कौन देख रहा है। मैंने कहा शायद कोई नहीं देख रहा मेरे आंसुओं को। मेरे अंदर ये हुआ कि इतनी प्रेयर करना, इतना गिड़गिड़ाना, मेरी माँ अब तक ठीक नहीं हुई, अब तक हॉस्पिटल में है, अब तक डॉक्टर ने कहा कि वह अभी ठीक नहीं हुई है, तो अभी तक कोमा में से बाहर नहीं है, अभी तक ये प्रॉब्लम में से बाहर नहीं आई है। तो इसी समय मैं उस समय में प्रॉब्लम्स में था और मैं रो रहा था और मैं ये बार बार कह रहा था कि परमेश्वर शायद तू देख नहीं रहा है, कौन देख रहा है। हमारे मन के विचार हैं कि शायद कौन देख रहा है, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, और जब मैंने बाइबल खोली तो उसमें लिखा तेरे आंसुओं को मैंने अपनी कुप्पी में रख लिया है। हालेलुया। मैं उसको देख रहा था तो मैं उस समय रो पड़ा और मैंने कहा परमेश्वर सच में तू देख रहा है। हमारी आत्मा आज इतनी टूट जाती है जब हम निराश होते हैं, जब हम परेशान होते हैं। हो सकता है कि आज आपके ऊपर कर्जा हो सकता है कि आज आप दुखी हो, आपके बच्चे को जवाब दे दिया हो सकता है कि आज आपका पति, कोई आपके बाप, आपके परिवार के लोग कोई कोमा में, हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा है, मौत और जीवन से जंग लड़ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं उन बीमारियों से जंग लड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अपने संघर्ष को नहीं छोड़ना, आपको हारना नहीं है, आपको डाउन नहीं करना अपने आप को। लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपके विचार आपको नेगेटिव कर रहे हैं कि कौन देख रहा है, कुछ नहीं होने वाला चर्च में जाने से, कुछ नहीं होने वाला बीज देने से, कुछ नहीं होने वाला प्रार्थना करने से। अरे विश्वास करो, परमेश्वर सीक्रेट दे रहा है, कह रहा है जो मैं गुप्त में हूं, गुप्त में प्रार्थना करने वालों को देख रहा हूं आज मैं यीशु मसीह के नाम में। आज तो आपके लिए देख रहा है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि वो प्रार्थनाएं, कहता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं हैं जो आप चर्च में प्रार्थना करके जाते हैं, दिस इज ए बेस्ट। ये एक कंपलसरी है कि आपको चर्च में आना, संडे चर्च में आना। लेकिन कह रहा है कि सबसे ज्यादा कंपलसरी क्या है, कहता है कि अगर आपको बेनिफिट लेना है परमेश्वर से तो आपको पादरी को नहीं दिखाना, विश्वासियों को नहीं दिखाना, अपने बाप को नहीं दिखाना, अपनी माँ को नहीं दिखाना, अपने बच्चों को नहीं, अपने परमेश्वर को दिखाना है। कमरे में जाओ, बोलता है एकांत में आओ और कमरा कुआड़ बंद कर, कह रहा कोठड़ी बंद कर, और कह रहा है जो तेरा पिता गुप्त में है, आज तेरी गुप्त की जो तेरे मन की डिमांड है निकाल दे। कहता है भजन संहिता में लिखा, हर एक भक्त जन अपने मन की बात खोल दे। कहता है अपने मन की बात खोल कर कह दे परमेश्वर से, क्योंकि वो तुझे देख रहा है। आपको समझना है, कहता है कि आपको ऐसे विश्वास के साथ बैठना है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज कोई देखे ना देखे, लेकिन अगर आज जो आप बाहर बैठे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा हूं लेकिन आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन याद रखना, मेरी प्रार्थना, जैसे ही आप प्रार्थना में हाथ उठाएंगे, आज मेरा परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है और प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम में। कर आपको यही विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं और मुझे प्रार्थना में जाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि विधवा औरत जो विधवा दान डालने के लिए जा रही थी, तो उस समय उसके पास, उसके मन में एक विचार आया कि मैं आज चर्च के लिए पूरी सैलरी दान कर देती हूं। उसकी 2 दमड़ियां, वो पूरी महीने की सैलरी थी उसकी, और उस समय में वो जो 2 सिक्के वो दान में डाल रही थी। लेकिन उसके समय में उसको 2 क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे कि मैं अगर डाल रही हूं, क्या पता मैं पादरी के हाथ पर रख के दे दूं। लेकिन उसने उस पादरी के हाथ पर नहीं, उसने कहा कोई पादरी अगर मेरी तरफ देखे ना देखे, लेकिन आज मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। और उसने जाकर अपनी पूरी सैलरी को उस दान के अंदर डाल दिया। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि आज मैंने बहुत धनवानों के दान को डालते हुए देखा, लेकिन कह रहा कि ये औरत पास हुई है। कह रहा क्योंकि इसने किसी से शेयर नहीं किया है, किसी को दिखाया नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा, कह रहा कि तेरे दाहिने हाथ को भी पता न लगने पाए कि तू बाएं हाथ से क्या डाल रहा है, तेरे बाएं हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए कि तेरा दाएं हाथ तुझे देख रहा है। आप बहुत बार क्या करते हैं, अपने नोट को जब देखते हैं पर्स में से निकालते हैं और डालते हैं, इसका मतलब आपने खुद ही देख लिया है, इसका मतलब गुप्त में नहीं रह गया कुछ। कह रहा कि आप कई बार देख कर डालते हैं, लेकिन हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा जरूर रखो कि आप परमेश्वर को बिना देखे, कह रहा कि आप बिना देखे वो पर्स में, कह रहा वो बीज बोया करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके दिए हुए बीज का प्रतिफल देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप हफ्ते में एक दिन ऐसा किया करो कि मैं एक दिन ऐसा जाऊंगा और परमेश्वर के सामने मैं कमरे में से बाहर नहीं आऊंगा, मैं गुप्त प्रेयर करूंगा। मैं कह रहा हूं कि हफ्ते में अगर आप डेली कर सकते हैं तो आप सबसे बेस्ट बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरी तरक्की का राज है कि मैं परमेश्वर को बेस्ट टाइम और बेस्ट कमरा देता हूं। आपने अगर अपना बेस्ट कमरा परमेश्वर को दिया हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके लिए परमेश्वर एक बंगला तैयार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन बहुत सारे लोग इस बात में चूक जाते हैं। लेकिन अब्राहम इस बात को समझ गया और उसने देखा कि वो अपनी पत्नी के सामने नहीं रो सकता, लेकिन उसने सीक्रेट को जान लिया कि परमेश्वर गुप्त में देखता है। वो अपने तंबू में गया और तंबू में जाकर रोने लगा परमेश्वर के सामने। बोलता है, कह रहा है कि 90 साल बीतने को हैं और मेरे पास एक भी औलाद नहीं है। कहता मैंने तेरी सेवा किया, बता तूने जहां कहा वहां नहीं गया, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों के साथ ऐसा किया, और टूट गया है वो। और उसी समय जब वो रो रहा था तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने उसका हाथ पकड़कर, पहला शख्स है बाइबल के अंदर जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर तंबू से बाहर लेकर गया उसको और उसको बताया। बोलता आसमान में देख कितने तारे हैं। कहता कि अपने बाप की ताकत को जान ले आज। कहता है इतनी औलाद में तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है क्यों? क्योंकि तूने गुप्त की ताकत को जान ली है। अगर आज आपने गुप्त में बैठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, कुछ लोग गुप्त में बैठते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं, हाँ नींद आ जाती है उनको, सो जाते हैं वो लोग। लेकिन यहां पर फिर कह रहा है वचन, कह रहा लिखा है वो गुप्त में देखता है। बहुत सारे लोग गुप्त में वो प्रार्थना नहीं कर पाते, जैसे ही वो कमरा बंद करते हैं और उसी समय उनको नींद आ जाती है, बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे। लेकिन इस बात को आप समझ लेना है कि आप गुप्त में, परमेश्वर देख रहा है आपको। इसका मतलब कह रहा है कि आपकी गुप्त की हुई प्रार्थनाओं का परमेश्वर आज रात उत्तर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सबसे अगर जल्दी बेनिफिट लेना है अपनी लाइफ के अंदर तो ये सीक्रेट है बाइबल का। कह रहा है जो गुप्त में, और वो गुप्त में तुम्हें पिता देखता है, कह रहा तुझे प्रतिफल देगा। आगे क्लियर लिखा कि तुझे, मुझे नहीं, क्लियर लिखा जो गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। मेरी गुप्त की प्रार्थनाओं का मुझे प्रतिफल मिलेगा। अगर आप गुप्त में बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं, आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज से मैं गुप्त में प्रार्थना किया करूंगा। आज से परमेश्वर मैं तुझे अपना टाइम दूंगा गुप्त में, और मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे देख रहा है। आज बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे कि उनको लग रहा है कि शायद हम टीवी स्क्रीन के सामने बैठे और हमें प्रभु नहीं देख रहा। याद रखना, एक कैमरा स्वर्ग से आपको देख रहे, वाच कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।